नमस्ते छात्रों, मैं स्नेहल विमल शुक्ला। आज का हमारा विषय दोहे। दोहे, आप सभी दोहे के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कबीरदास, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये नया विषय भी नहीं है और हमारे लिए नए दोहे भी नहीं है। नए दोहे यानी हमने अभी तक के कबीरदास के जो दोहे हैं, हम कितने उत्सवों में और कितने जगह पे उनका उपयोग करते हैं, छात्र जीवन के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए ही कबीरदास जी के दोहे एकदम ही वरदान के स्वरूप हैं। आज के जो नया ज़माना है उसमें भी कबीरदास के दोहे, जैसे समय का महत्व, जैसे कि गुरु की महिमा, ज्ञान का महत्व, इनको इन्होंने महत्व दिया। समाज में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, इन सभी को इनको आधार करते हुए इस पर कबीरदास जी ने अपने दोहे लिखे। तो आज का विषय हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी वापस याद करवाती हूँ, क्योंकि आप तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बिना तो हमने कभी भी हिंदी साहित्य और हिंदी जगत में कभी उनका नाम के बिना हिंदी कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो कबीर का जो काल करे सो आज कर, वो समय का महत्व बताता है। और कोई भी शिक्षक दिवस, टीचर्स दिवस कभी भी हमारे कबीरदास जी के दोहे के बिना कभी पूर्ण नहीं हुआ। गुरु गोविंद दो खड़े, आप सभी इससे बहुत अच्छी तरीके से जानते। तो और भी कुछ दोहों के बारे में हम जानते हुए कबीरदास के बारे में पहले बताती हूँ। कबीरदास जी एक समाज सुधारक, एक भक्त और भक्ति काल के सर्व प्रमुख कवियों में से एक आते हैं। हिंदी साहित्य के जगत में अगर कबीर, सूर और तुलसी, इनके बिना तो हिंदी साहित्य का जगत में कोई भी स्थान किसी भी हिंदी का नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य में कबीरदास के दोहे में आज हम नए दोहे उसमें पढ़ेंगे। पर कबीरदास के बारे में बहुत सारी, इनके जीवन के बारे में हम जानते हैं। पहले इनके जीवन में इनका जन्म कहा जाता है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और इन्होंने लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया। वहाँ से एक नीरू और नीमा नामक दंपति, जुलाहे यानी जो कपड़े बुनता है उसे जुलाहा कहा जाता है। तो दंपति यानी जो कपल है उसे, तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। इनके जो रचनाएं हैं इसमें पूरे भारत और बहुत ही ज़्यादा भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो इसलिए इनकी भाषा बहुत ही सरल, सुबोध और हमारे समाज के अनुसार ही इन्होंने लिखा। तो कबीरदास के कुछ दोहे तो हम जानते हैं, जैसे गुरु गोविंद का मैंने बताया, ज्ञान का, तो उससे संबंधित भी आज हम इनके जो बाह्य आडंबरों के ऊपर इन्होंने दोहे लिखे थे कि बाह्य आडंबर, किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर पर इन्होंने अपने दोहे के द्वारा आघात किया। तो पहला दोहा हम इसमें मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो पहला दोहा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये जो दोहा है इसमें एक साधु का महत्व बताया गया है। साधु यानी क्या? साधु यानी कोई साधु की तरह नहीं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सांसारिक चीज़ों में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करे, जो दूसरे में बुराइयां ना देखकर अच्छाई चीज़ों को ग्रहण करे, उसे साधु कहा जाता है। तो ये दोहा मैं आप लोग के सामने बता रही हूँ। तो आप मैं बोलने के बाद मैं उसे वर्ड के जो बताऊँगी, आपको शब्दों को बताऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोहा सुनिए। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे, थोथा दए उड़ाए, थोथा दए उड़ाए। तो यहाँ पे साधु के गुण बताएं। साधु कैसा होना चाहिए, साधु के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कबीरदास कहते हैं कि साधु एक सूप के समान। सूप यानी क्या? सूप जो किसान वगैरह जब अनाज होता है हमारे का, उसका जो छिलका होता है उसे उड़ा के हम फेंक देते हैं और उसके अनाज का जो तत्व है वो हम ले लेते हैं। तो एक साधु के क्वालिटी जो गुण है वो बताए हैं कि एक सूप के समान होते हैं। सूप में से जैसे कि जब कचरा रहता है उसे उड़ाया जाता है तो वो थोथा, उसे उड़ा दिया था। साधु ऐसा चाहिए। तो कबीरदास कहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए? एक सूप के समान, जैसा सूप सुभाए। सार सार को, सार सार यानी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेगा, और थोथा यानी कचरा जो काम का नहीं है, जिस चीज़ को जरूरत नहीं है
उसे उड़ा देगा। यानी हमें जो चाहिए वो ग्रहण करके विश्व में से, दूसरों में से बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण कर ले। सार सार को गही रहे, गही लेना यानी ग्रहण करना, अपनाना। सार यानी अच्छाई, उसमें से जो चीज़ अच्छी है, और थोता यानी कचरा, जो चीज़ चाहिए नहीं उसे वो उड़ा देता है या उसे नज़रअंदाज कर देता है। तो साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप के समान होना चाहिए। तो यहाँ पे साधु की तुलना इन्होंने सूप से करके एक साधारण रूप में इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दिया है। तो ये दोहा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और हमारे ज्ञान से संबंधित भी है। अब मैं दूसरे दोहे पे जाऊंगी, तो आप दूसरा दोहा सुनिए। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, यानी यहाँ पे किसको महत्व दिया? हमेशा ही कबीरदास जी ने गुरु और ज्ञान को सर्वप्रमुख स्थान दिया। हमारी सर्वप्रथम गुरु माँ होती है और ज्ञान का सर्वप्रमुख स्थान होता है जीवन में। यानी जीवन में जाति या आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ा है, कितना किया, उससे महत्व नहीं है आप किस जाति में जन्मे, किस जाति के हैं, परंतु अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो समान तुच्छ है, एकदम ही शून्य के समान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कभी किसी व्यक्ति की जाति नहीं, जाति न पूछो, यानी कभी किसी व्यक्ति की जाति मत पूछो। क्या पूछना है? पूछ लीजिए ज्ञान, यानी ज्ञान, उससे कितना ज्ञान है। ज्ञान यानी यहाँ किताबी ज्ञान नहीं, यानी उसका व्यवहार, शिष्टाचार, उसका जो मानवीयता का गुण है, उसमें जो मूल्य है, उसे महत्व दिया है। ये किताबी ज्ञान को भी कबीरदास नहीं मानते, पर ये ज्ञान यानी जो व्यवहार, शिष्टाचार, इनके बारे में बताया गया है। तो पूछ लीजिए ज्ञान, उसके लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। क्या दिया? मोल करो तलवार का। तलवार मालूम है ना, तलवार हम युद्ध भूमि में उपयोग करते हैं। तो तलवार जब हम उपयोग करते हैं तो तलवार कभी कभी आप देखिए उसका म्यान जो है, जो उसका म्यान सोने से भी बना होता है और हीरे से भी, परंतु युद्ध भूमि में न हीरा न सोना न मोती, तलवार का जो धार होती है, शार्पनेस जो धार होती है, वो काम आती है। तो कह रहे हैं कि कभी किसी की जाति नहीं, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे एक तलवार की धार महत्वपूर्ण है और उसका म्यान जो भारी कवर है उसे हम बाहर फेंक देते, रख देते और उसके बाद में युद्ध भूमि में लड़ते। तो यहाँ पे तलवार नहीं, उसकी धार महत्वपूर्ण है, उसका म्यान महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए तलवार की धार, कितनी धार है, यानी व्यक्ति जाति नहीं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान ही इंसान को सम्मान और महत्व देता है और उसको ऊंचाई के शिखर तक पहुँचाता है। तो ये जो दोहा है, जाति न पूछो, यानी किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक तलवार की म्यान महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी धार महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा है मोल करो, यानी उसकी कीमत। मोल यानी क्या होता है? कीमत। मोल किसका करना है? तलवार का। पड़ा रहने दो म्यान, यानी म्यान जो है वो चाहे हीरे की हो, सोने की हो, वो युद्ध भूमि में काम नहीं आएगी। उसे साइड में एक तरफ रख दीजिए, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। इसी प्रकार से जैसे जाति महत्वपूर्ण नहीं, ज्ञान है। अगर ज्ञान है, आपके अंदर व्यवहार है, शिष्टाचार है, तो आप ही सबसे बड़े साधु, महात्मा और ज्ञानी हैं। ज्ञान को महत्व देते हुए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा है और ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और हमारे वास्तविक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है। छात्रों, अभी हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े। अब कबीरदास जी के दोहे और तुलसीदास जी के दोहे ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ दोहे हम तुलसीदास जी के भी देखेंगे। सो तुलसीदास जी के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के में भक्ति काल और सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में एक हिंदी साहित्य में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि। सूर सूर यानी सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूरज के समान हैं, तो
तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के चंद्रमा, चंद्रमा यानी शशि का, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, सूर सूर तुलसी शशि। तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के चंद्रमा के समान है और तुलसीदास जी महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस ये घर घर में आपको मिलती है। इनके दोहे हमें क्यों इतने महत्वपूर्ण है? जैसे कबीरदास के समाज सुधारक और भक्ति से संबंधित है, वैसे ही तुलसीदास जी के दोहे भी भक्ति, नीति और परोपकार की भावनाओं से पूर्ण है। तो हम तुलसीदास जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनके अब हम सीधे दोहे पे जाते हैं। तो इनका जो दूसरा एक दोहा है, ये दोहा हमारे परोपकार की भावना से संबंधित है। तो दूसरा जो दोहा है वो हम शुरू करते हैं। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फली पर हेत। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फली पर हेत। इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। यानी तुलसीदास जी कहते एक संत महात्मा कैसा होना चाहिए, यानी सज्जन व्यक्ति, संत यानी सज्जन, एक सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए। संत सुअंब तरु, सुअंब यानी आम का वृक्ष, तरु यानी वृक्ष होता है, सुअंब यानी आम। तो आम के वृक्ष के समान उनकी तुलना की है, किसकी? संत महात्मा की। संत महात्मा के बारे में कह रहे हैं कि आम का वृक्ष कैसा होता है, फूली फली पर हेत, यानी दूसरों के उपकार करने के लिए आम का वृक्ष, उसके अंदर जो फल और फूल है वो दूसरों के लिए, जब दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कोई कार्य किया जाए उसे परमार्थ कहते हैं, परोपकार कहते हैं। तो आम के वृक्ष की तुलना एक संत के समान बताई है। अब इतते ये पाहन, पाहन यानी क्या? पत्थर। पत्थर हम क्या करते हैं, हमें आम चाहिए कुछ चाहिए तो पेड़ पे पत्थर मारते हैं, हम उसे चोट पहुंचा रहे, परंतु इतते ये पाहन हनत, यानी इतने पत्थर मारने के बाद भी वो हमें उसके उत्तर में उतते वे फल देत, उतने ही वे हमें फल देता है। यानी एक संत महात्मा अगर हम कभी उसका बुरा भी किया तो भी वो हमारे लिए एक निस्वार्थ भाव से हमारे लिए अच्छा कार्य करता है। तो ये गुण किसके होते हैं? साधु संत के। तो कैसे है? जैसे एक वृक्ष की तुलना की, कौन सा वृक्ष? आम के वृक्ष का नाम दिया, सुअंब यानी आम्ब यानी आम, तरु यानी वृक्ष। तो एक आम के वृक्ष या कोई भी वृक्ष आप देखिए परोपकार की भावना रहती है। तो ये जो दोहा है हमारा तुलसीदास जी का, परोपकार की भावना से पूर्ण है। तो इसके दूसरा दोहा एक राजनीति से संबंधित है। राजनीति यानी कैसा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी एक मुखिया, एक राजा कैसा होना, राजा के गुण क्या होने चाहिए? वो उसके लिए प्रजा के सभी व्यक्ति समान होना चाहिए। कैसे? मुखिया, मुख से, यानी मुख हम खाते कहाँ से हैं? मुख से, परंतु मुख हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं सबको समान भाग से उसका पालन पोषण करता है। किसको क्या चाहिए, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को कहाँ ज़रूरत है। एक राजा का कर्तव्य क्या है, एक राजनीति क्या है कि एक राजा का कर्तव्य कि समाज में पूरी तरीके से विकास हो। एक मुखिया का कर्तव्य क्या है, घर के मुखिया का कर्तव्य क्या है, एक राजा का। तो ये जो दोहा है राजनीति से संबंधित है। तो ये तुलसी सहित विवेक यानी एक राजा हमेशा ही विवेक से कार्य करेगा, एक घर का प्रमुख हमेशा विवेक से कार्य करेगा। तो मुखिया मुख के समान, यानी खाना पीना खान पान को एक ही मुंह से खाते हैं, परंतु हमारे पूरे संपूर्ण शरीर, पाले पोसे सकल अंग, यानी अंग संपूर्ण शरीर को एक जो पोषक तत्व है वो बराबर मात्रा में देता है। उसी प्रकार एक राजा समाज को उसे बराबर से ही देखना है, समान दृष्टि से उसका विकास करना है, ये एक राजा के कर्तव्य। तो ये जो दोहा है वो राजनीति से संबंधित, जो पहला दोहा मैंने बताया वो परोपकार से संबंधित है। तो ये इनके तुलसीदास जी के दोहे राजनीति, परोपकार, भक्ति, नीति इन सभी से संबंधित है।
तो इनके दोहों में इसलिए हम तुलसीदास जी के दोहे और कबीरदास जी के दोहे हमेशा ही हमें कहीं ना कहीं ज्ञान देते, ज्ञान यानी किताबी ज्ञान अकेले नहीं, हमें उससे हमारे जीवन में अगर हमने उतारा तो हमें जो भी समाज है, हमारा समाज विकसित होगा, हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा, हमारे अंदर के जो गुण हैं वो बढ़ेंगे। तो कबीर तुलसी के दोहे हमेशा ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं इनका मूल्य रहा है और हमेशा ही समाज में इस प्रकार की अगर भावनाएं बढ़ती रही तो हमारा समाज विकसित ही रहेगा। चाहे कबीरदास के समाज से संबंधित दोहे हो या तुलसीदास के संबंधित भक्ति से संबंधित, इन दोनों के दोहों में हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ गुणों की समानताएं मिलती है। कबीर तुलसी के कुछ दोहे हम पहले से पढ़ते आए हैं, तो ये कुछ मैंने आपको और बताए, तो आप लोग सभी को इस दोहों के बाद में और भी बाद में बताएंगे। धन्यवाद।